हेलो पिलामाने वेलकम टू माय चैनल श्रीराम ट्यूटोरियल। आज आम कार्य और शक्तिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा जोटा तुम नवम श्रेणी चैप्टर 8 फिजिकल साइंस रो। तो देखा आमर क्वेश्चन आंसर जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे डिस्कसन करवा तुम को भल भाव सरल और सहज भाव में बुझा चेष्टा करी। जब बुझीपार जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करनब सांग सेयार करनब और चैनल को सब्सक्राइब करनब। जीवा फास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित उदाहरण गुड़ी को अनुधान कर कार्यर संज्ञा अनुसार एमध्य केउं क्षेत्र में कार्य संपादित होउछि तार सूचना दियो। आमको ए रे देछि कल्पना गोटे पोखरी रे पहरुछि कहल देखि एटारे कार्य हेउछि ना हेउनाही। कल्पना पोखरी रे पहरुथिबारु कार्य संपादित हेउछि कारण से बल प्रयोग करी निज अवस्थान रु विस्थापित हेउछि। ओके जीवा बी रे देछि गोटे गध निज पिठी उपरे जिनिस को नहीं जाउछे। जेतेबेले गध निज पिठी उपरे जिनिस नहीं जाउथाए सेतेबेले कार्य संपादित हुए नाही। एठारे जिनिसर ओजन सह सम परिमाण रे ऊर्ध्वबल क्रियाशील हुए किंतु जिनिसर विस्थापन आनुभूमिक दिगरे होइथाए। तेणु विस्थापन एस और बल एफ मध्य कोणर परिमाण शून्य होइथाए। सेथिबे आमे कहूचे W इजिकाल टू एफ एस कॉस थीटा जोठी की कॉस 90 मूल्य केते 0। तो ये कार्य कह जीवो W इक्वल्स टू 0 हेबो। बुझिला। सी रे देछि पवन चक्की कूअरु पानी उठाउछि। तो पवन चक्की कूअरु पानी उठेला बेले कार्य संपादित हेउछि कारण वस्तु निज अवस्थान रु विस्थापित होइथाए। ओके डी रे देछि गोटे सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुत करुछि। गोटे सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुत कला बेले कौन से विस्थापन होई नथिबारु एठारे कार्य संपादित हुए नहीं। बुझिपारे तो जेतेबेले आमर गोटे उद्भिद आलोक संश्लेषण माध्यम खाद्य प्रस्तुत करे सेठारे किछि भी कार्य आमर संपादित हुए नहीं। गोटे इंजिन रेलगाड़ी को टाणुछि जेतेबेले इंजिन टा आमर से डब्बा गुडी को टाणे तो बल दिगरे विस्थापित होइथाए। तेणु एठारे कौन होछि कार्यटा आमर संपादित होइथाए। तेणु एठारे कार्य संपादित हेउछि। सूर्यंक किरण रे खाद्य शस्य गुड़िक को सुखा जाउछि। देखो आमे जतरे सूर्य किरण रे खाद्य शस्य गुड़ी को सुखाइबा बेले कौन सी विस्थापन घटु नथिबारु कार्य एठारे हुए नहीं। ओके जी देखिबा गोटे पालटना जहाज पवन जोगु दरिया रे भासी भासी चलुछि। तो ये कौन होछि ना गोटे पालटना जहाज जोगु पवन जोगु गोटे पालटना जहाज पवन जोगु कौन होछि विस्थापन हेउथिबारु एठारे कार्य संपादित हेउछि। ओके बुझिला तो। 2 नंबर क्वेश्चन देख सर्कस रे रहिथिबा एक विराट बड़ लुहा जालीर ग्लोब भितर एक मोटर बाइक चालक द्रुत बेगर मोटर बाइक चलाई ग्लोब भितर पृष्ठरु घूर्णन करी ग्लोबर निम्नतम स्थान को भूलम दिगरे शीर्षतम स्थान को जाई पुणी निम्नतम स्थान को फेरी आसिले मोट कार्य केते संपादित हेबो। देखो एटा बुझौछि एठारे कौन होछि ना मोट बल गमन बा एफ आ विस्थापन कौन होछि ना से जोठी जाइतला सेठी आसिक पहुँचुछि। तले एटी विस्थापन कौन 0 हो जाउछि। तो एटी एस हमर कौन हो जिवो 0 हो जिवो। तो W इजिकल टू कौन W इजिकल टू एफ एस। तो एस लिखिबा एफ इंटू 0। तो एफ को 0 रे गले 0 हो जिवो। तो एठी कार्य कौन होला 0 होला कारण से जो विस्थापन एठी 0 विस्थापन माने कौन ना हमर जो दीटा वस्तु मध्य सर्वनिम्न दूरता को विस्थापन कहती। तो सेठी विस्थापन जेहेतु एठी 0 तेणु कार्य एठी संपादित हेउ नाही। 3 नंबर क्वेश्चन मुक्त भावे खसुथिबा एक वस्तुर स्थितिज शक्ति क्रमागत भावे ह्रास पाउछि। यह शक्ति संरक्षण नियम को खंडन करुछि कि तुम उत्तर रे यथार्थरे बुझाओ। देखो आमर ये मुक्त भाव खसुवा एक वस्तुर स्थित शक्ति क्रमागत ह्रास पाए कारण भूमि ठार वस्तुर उच्चता कमी कमी जाए मात्र वस्तुत्व और त्वरण सामान्य थाए। जितेबाला गोटे भूमि
ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଖସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରୁ ଖସେ ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ଉଚ୍ଚତାଟା କମି କମି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ ତ୍ୱରଣ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ସମାନ ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ମୋଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ସମାନ ହେତୁ ଏହା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ କମି କମି ଗଲେ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ସେଇ ହାରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଗତିଜ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ମୋଟ ଶକ୍ତି ସମାନ ରହିବ, ଏଣୁ ଏହା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ ନାହିଁ। ଓକେ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଶକ୍ତି କେଉଁ ରୂପରୁ କେଉଁ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛେ ତ ଉଭୟ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ସାଇକେଲ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ଖାଦ୍ୟର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ମାଂସପେଶୀୟ ଶକ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାଇକେଲକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରୁ ମାଂସପେଶୀୟ ଶକ୍ତି, ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତିରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସାଇକେଲଟା ଗତି କରୁଛି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହିଟର ପାୱାର ମାନେ ପି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହିଟର ପାୱାର 1500 ୱାଟ୍। ଓକେ, ଏହା 10 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଟାଇମ୍ 10 ଘଣ୍ଟା 10 ଆୱାର। ତ ଆମକୁ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଚାରିଛି। ଶକ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ W ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ P ଇଣ୍ଟୁ ଟି ଦେଇଛି 1500 ୱାଟ୍, ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ 10 ଘଣ୍ଟା, ପଚାରିଛି W ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ P ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ତ ଏଇଠି ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ପକାଉଛେ ତ W ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପିଟି, ପିଟି ଦେଇଛି P ଦେଇଛି 1500 ୱାଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 10 ଆୱାର। ତ ଇଏ କେତେ ହେଉଛି 15000 WH। ତ 15000 ଡବ୍ଲୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିଲୋ ୱାଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। 15000 ୱାଟ୍ କେତେ କିଲୋ ୱାଟ୍ ହେବ ନା ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି 15000 ୱାଟ୍ଟା ଆମର ହେଇଯିବ 15 ୱାଟ୍କୁ ବୁଝେଇବ, 15 କିଲୋ ୱାଟ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ତାପରେ ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଅଛି ତ KWH ଆମର ହେଇଯିବ। ତ 15 KWH ମାନେ କ'ଣ 15 ୟୁନିଟ୍, ୟୁନିଟ୍ର ଏକକ KWH, ସେଥିପାଇଁ 15 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଛି। ବୁଝିଲା? 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମ୍ ବସ୍ତୁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଗରେ ଭିରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ପରିମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ? ଦେଖ ଆମର ବସ୍ତୁ ତ କହିଲେ ଆମର ଏମ୍, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନେବା ତାର ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏମ୍। ମନେକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ୟୁ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ଭି, ତ୍ୱରଣକୁ ଏ ନେବା, ବିସ୍ଥାପନକୁ ଏସ୍ ନେବା। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଆମେ କରିବା ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ। କ'ଣ କହୁଛି ଆମର ନା ଭି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2as। ଏଠି ଏସ୍ ବାହାର କରିବା, ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 2a। ତ W ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଏସ୍। ତ ଏଫ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବା MA ଆଉ ଏସ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବା ନା ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 2a। ଏଠି ଏ କୁ ଏ କଟିଯିବ ଆଉ ରହିବ ଏମ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 2। ତ ଏଠି ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ଏଠି ଅଛି ଆମର, ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ଏଠି ଭିଟା ହେଉଛି 0 ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭି ସ୍କୋୟାର ଆମର ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ। ତ ଏମ୍ ଆଉ ଆମର ଇନିସିଆଲ ପରିବେଗକୁ ଆମେ ନେଇଛେ ଭି, ତ ହାଫ୍ MV ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ MV ସ୍କୋୟାର ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ତ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ପରିବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ତ ପରିବେଗ ଏଠି ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆସିଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1500 କିଗ୍ରା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମୋଟର କାର୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟରରେ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ପରିମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି
एम दे दीजिए 1500, वस्तु दे दीजिए 1500, प्रारंभिक परिवेग हेले यू, प्रारंभिक परिवेग आमको देछि 60, तो 60 घंटा प्रति 60, तो आम कौन करवा मीटर पर सेकेंड प्रकाश करवा। तो 60 को मीटर पर सेकेंड प्रकाश कले कौन करवा ना 60 गुणन 5/18 ताको आम मीटर पर सेकेंड प्रकाश करवा। तापर कौन करवा ना 6 10 60, 6 3 18, 10 5 50/3 मीटर पर सेकेंड। एठी यू हूँ 50/3 मीटर पर सेकेंड, भि हूँ 0 माने अंतिम वेग 0 कौन पाई ना गाड़ीटी स्थिर रहिबो। तो मनकर आम विस्थापन नहींचे एस, मनकर विस्थापन हूँ आमर एस, त्वरण हूँ ए, डब्ल्यू इजिकाल टू एफ एस, एफ जगह पकेबा आम कौन ना एम ए, और एस जगह कौन पकेबा ना भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये आम पकेले एस जगह यही जिनसा आम पकेले एठी। तो ये ए को ए कटिगला आउ रहा एम होल इंटू भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो एम जगह मूल्य पकेले 1500/2 kg, आमर अंतिम परिवेग 0, तो 0 माइनस यू आमर के 50/3 होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तो 1500/2 इंटू एटा माइनस 25/9, तो आपको आम सिंप्लीफाई कले आमर आंसर बाहर 208,333.38 जूल। तो ये कार को स्थिर अवस्था को आने हेले आमको एतिक जूल कार्य करने को पड़ो। तो ये तुम 7टा इम्पोर्टाट क्वेश्चन, आपको भल भाव प्रैक्टिस करनब। जदि वीडियो टी भल लगी वीडियो को लाइक करनब, चैनल को सब्सक्राइब करनब और सांगन पाखक शेयर करनब।